जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी एक्सरसाइज 6.2 और इसका पहला क्वेश्चन है मैक्लॉरन सीरीज़ के बारे में। अब ये जो मैक्लॉरन सीरीज़ है इसका नाम पढ़कर ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, व्हाट इज़ मैक्लॉरन सीरीज़। तो आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान चीज़ है। ये जस्ट इसमें कंसेप्ट होता है, कह लें हर क्वेश्चन अपना फार्मूला खुद लेकर आता है। लाइक अगर ये सिंपल फॉर्म में है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है जी ओवर 1 प्लस जी, यानी कि बटे में होल की पावर 1 है, ठीक है, होल की पावर 1 है। होल की पावर 2 होगी तो एक मैक्लॉरन सीरीज़ का एक नया पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसको कैसे हमने करना है, ये हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने चूज़ किए हैं 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन मैक्लॉरन सीरीज़ को कवर करने के लिए। तो हम ये सारे क्वेश्चन डन करेंगे जिससे आपका मैक्लॉरन सीरीज़ की हर टाइप से कह लें हवाला हो जाएगा। आप हर चीज़ को कह लें कि एनालाइज़ कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हमने हर कंडीशन में कैसे एक्स फार्मूलाज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखें वो कहता है कि यूज़ नाउन रिजल्ट्स टू एक्सपेंड द गिवन फंक्शन इन अ मैक्लॉरन सीरीज़। आपने जो रिज़ल्ट आपको ऑलरेडी मालूम है उनका इस्तेमाल करते हुए इनको मैक्लॉरन सीरीज़ की फॉर्म में क्या करना है, एक्सपेंड करना है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ईच सीरीज़, हर सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने हमें निकाल के देना है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, आपने लिखना है यहाँ पे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल फॉर्म में जब हमारे पास होता है 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो इस फॉर्म का जब हम एक्सपेंशन करते हैं सीरीज़ की फॉर्म में तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर फिर 4 आती है, फिर सो ऑन। ये एज इट एज ये सीरीज़ चलती रहती है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये चलती रहती है, ठीक है। तो ये फॉर्म है। अब आप इन दोनों को ज़रा कंपैरिजन करके देखें कि जी तो एक कंपोनेंट है, जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, जी इंटू 1 ओवर 1 प्लस जी है। अब मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो 1 ओवर 1 प्लस जी इसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए सेंटर में, यहाँ पे प्लस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से अगर लिख लूँ कुछ फ़र्क पड़ेगा, सेंटर में माइनस और अंदर भी ऐसे माइनस जी। एनी कन्फ्यूजन? नो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होकर ये फिर से वही फॉर्म बन जाएगी। तो देखें आप इसको उसी तरह से अगर एक्सपेंशन करना चाहें तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपने ऐसा जब लिखा होगा एज वी नाउ डैट, तो साथ ही आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है सो। तो लिहाजा इसका मतलब है लिहाजा 1 ओवर, यानी इसकी एक्सपेंशन फिर ये होगी, हम ये कह देंगे कि 1 ओवर 1 माइनस जी। अब एक्स जहाँ जहाँ एक्स है आपका इस सीरीज़ में वहाँ पे आपने माइनस जी पुट करते जाना है, ठीक है। तो देखो 1 एक्स की जगह पुट हुआ माइनस जी, तो बाहर वाला प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस जी आ गया। जब इस एक्स की जगह पुट होगा देखो माइनस जी होल का स्क्वायर, तो माइनस जी। अब बच्चों ये चीज़ें तो आप यार जानते हो, ये बेसिक है। माइनस जी होल का स्क्वायर, ऐसे एक्स की जगह ये चीज़ पुट हो रही है तो होल का स्क्वायर होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से देखें जब हमारे पास होगा एक्स का क्यूब तो फिर क्या होगा, माइनस जी का क्यूब आएगा इसकी जगह, माइनस जी का क्यूब। जब माइनस, आपको पता है माइनस की पावर अगर आड में हो तो आंसर हमेशा माइनस ही आता है, अगर उसकी पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस जी क्यूब। फिर आगे पावर 4 होगी तो जी 4 आ जाएगा, ऐसे ही फिर आगे आएगा माइनस जी की पावर 5। सो लिहाजा आपने ऐसे आगे सो ऑन लिख देना, क्योंकि हम इसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते। देन आगे एक और मसाइल आते हैं बच्चों को, जो इसकी हमने सिग्मा फॉर्म लिखनी होती है। सिग्मा फॉर्म को लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, बिकॉज कुछ बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं इस एक्स की सिग्मा फॉर्म लिखना चाहूँ ना, तो ये सिग्मा फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। देखो सिग्मा, अब पावर हम किसी भी वेरिएबल से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एन से प्रेजेंट करता हूँ, एन इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये देखें 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक ये लगातार चलती जा रही है। अब ये इन्फिनिटी तक, ऊपर इन्फिनिटी आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिर्फ बच्चों इतना, एक्स की पावर एन, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। देखो कैसे, मुझे कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ। देखें मैंने इस फॉर्म में लिखना सीखा एक लिहाज से। ये देखें एक्स की पावर जब 0 आएगी तो 1 आ जाएगा। एक्स की पावर जब यहाँ पे देखें 0 के बाद 1 नहीं पुट होना ना, तो एक्स की पावर 1 पुट होगी तो एक्स आ जाएगा। प्लस सिग्मा का मतलब ही होता है ये आगे वैल्यूज़ प्लस होती जा रही होती हैं, पावर पुट होती जाती हैं। तो ये इस तरह से आ रही है। अब मैं जी को अगर इसमें कंपैरिजन करना चाहूँ जी का, तो वो एक अलग ही अंदाज में है, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज़ प्लस में नहीं है, माइनस में भी आ रही हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें मैं आपको समझाता हूँ। काफ़ी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है।
अभी इसकी जो मेन चीज़ है देखें, x की जगह जस्ट माइनस जी आ रहा है, ठीक है, इतना फ़र्क है। तो अगर मैं इस सिग्मा फॉर्म में जहाँ पे x है उसकी जगह माइनस जी पुट कर दूँ तो नो डिफरेंस, लिहाजा सिंपल सी बात है, इसकी सिग्मा फॉर्म में जस्ट x की जगह माइनस जी आ जाएगा और आप सिग्मा फॉर्म लिख पाएंगे। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, आप भी जानते हैं हमारा क्वेश्चन ये था कि z उसके साथ मल्टीप्लाई भी होना आगे नेक्स्ट फॉर्म में, यानी z इन सब के साथ अभी मल्टीप्लाई भी होगा। हम z को मल्टीप्लाई करेंगे देन हम अपने फंक्शन तक पहुंचेंगे जो हमें चाहिए हमारे क्वेश्चन के अंदर जो इंक्लूडेड है। तो देखें, अब मैं f ऑफ z को लिखने जा रहा हूं। देखें f ऑफ z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें z इंटू दिस सीरीज 1 माइनस जी प्लस जी स्क्र माइनस जी क्यूब प्लस जी4 माइनस सो ऑन। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं z को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, देखें z जब अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा z का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगी z की पावर 5 माइनस सो ऑन। ठीक हो गया जी, ये मैंने लिख लिया। अब हमें इसको लिखना है सिग्मा की फॉर्म में। तो देखें मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ एट द लास्ट। तो सिग्मा की फॉर्म में देखें एक चीज़ तो पहले सेम ही है कि n इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक ये चीज़ जा रही है, यानी 0 से स्टार्ट करते और इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन अगर बच्चों सिर्फ मैं इतना लिख दूं यहाँ पे कि माइनस जी की पावर मेरे पास यहाँ पे क्या है n, तो ये मेरे पास लॉजिक नहीं बन रहा। देखें उसकी वजह, लॉजिक क्यों नहीं बन पा रहा कि अगर मैं माइनस जी की पावर n यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ तो उस लिहाज से एक प्रॉब्लम होगी कि अगर माइनस जी की पावर n जब ज़ीरो पुट होगा तो यहाँ पे शुरू में 1 बनेगा, जबकि हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन जी से हमने दे दिया है तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या मसला हुआ है कि हमारे पास जहाँ पे 1 बन रहा था वहाँ पे जी बन चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं इस सिग्मा फॉर्म को कैसे कर सकता हूँ, देखें मैं कुछ यूँ कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखा जाए, अब देखें z भी एक लिहाज से यहाँ पे एक और z आके मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, यानी ये फॉर्म तो यहाँ तक ठीक थी, यानी कि ये इसके लिए लिखा जा रहा है, ये जो सिग्मा की फॉर्म में ये इतने हिस्से के लिए है, लेकिन बाद में हमने एक z से मल्टीप्लाई दिया है। तो अगर मैं इस फॉर्म को, ये जो मैंने सिग्मा फॉर्म लिखी है, इसको अगर z से बाहर मल्टीप्लाई करवा दूं तो देन ये ठीक नहीं होगी, बिल्कुल राइट होगी, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक हो गई है। बट अभी हम इसको इस तरह से छोड़ नहीं सकते, उसकी वजह क्यों, क्योंकि जब ये z अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है तो मैं इसको देखें कि ये दो z सेम है, मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं, देखो बच्चों ज़रा गौर करना, ये कुछ पॉइंट ही ऐसा है कि यहाँ पे ही हम मार खाते हैं। देखें अब इसको मैं अलग-अलग करके लिख नहीं सकता, देखें -1 की पावर n और z की पावर n, बात अभी भी वही है। अब ये बाहर वाला z की पावर 1 है, ये अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो दो वेरिएबल्स जब सेम हो, बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एट द लास्ट आ जाएगा सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और -1 की पावर n और साथ में आ जाएगा z की पावर n प्लस 1। दिस इज़ योर सिग्मा फॉर्म। अब लास्ट में जो बचता है वो है हमारा, हमने निकालना था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का सिंपल आपको बताता हूँ तरीकाकार। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये हमेशा आपका तय होता है बच्चों। देखो मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ यहाँ पे, ये हमेशा इस फॉर्म से रिलेट होता है, ये क्वेश्चन से रिलेट नहीं होता, जो आपने सीरीज़ एक्सपेंड की होती है ना उससे रिलेट करता है। अब जब ये सिंपल 1/1 माइनस एक्स सीरीज़ होगी तो उसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसा होगा मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो बटे में x होगा ना, x यानी ये माइनस के बाद ये जो भी आपने यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखें मैं अभी निकालता हूँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने क्वेश्चन के मुताबिक। हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में था -z, तो x की जगह पुट हो जाएगा -z। ठीक है, -z। अब जब ये केस था ना तो इसमें लेस देन इस साइड पे जो भी नंबर होता है वही आपका रेडियस होता है, तो डैट इज़ योर रेडियस इज़ इक्वल टू 1। बट इस केस में देखो, इस केस में क्या है, अब -z आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में -z था, तो -z की मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1। अब मैग्नीट्यूड हमेशा क्या करता है, माइनस के साइन को इग्नोर कर देता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो लिहाजा ये सिंपल z रह जाएगा। तो सिंपल z जब रह जाएगा तो सिंपल z इज़ लेस देन 1 आ जाएगा, तो यानी हमारे क्वेश्चन में भी रेडियस 1 के ही बराबर है। तो मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं सोच रहा था एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन करूं, बट ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है, तो चले हम एक एक करके ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।